गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर लिखे पीडीएफ से चेक करें, उसे ट्रांसक्राइब भी करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी डिक्टेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और शेयर भी ज़रूर करें। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। स्वयं के निश्चल प्रयासों से दूसरों के जीवन को सही दशा देना ही मार्गदर्शन है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा के हर पड़ाव पर मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। मार्गदर्शन की प्रक्रिया मानव जीवन के शुरुआती वर्षों से ही प्रारंभ हो जाती है। इंसान को सबसे पहला मार्गदर्शन माता पिता से मिलता है। बच्चा कुछ बड़ा होता है तो उसे गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। गुणवान गुरु के मार्गदर्शन को कौन झुटला पाया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। मंत्र में गुरु को ईश्वर समान माना गया है। एक योग्य मार्गदर्शक प्रार्थी पर अपने विचार थोपता नहीं है, उसके लिए निर्णय नहीं लेता, अपितु उसे निर्णय लेने के योग्य बनाता है। पैरा चेंज। मार्गदर्शन एक प्रगतिशील निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति को जीवन लक्ष्य की ओर जाने में मदद करती है। बिना मार्गदर्शन के व्यक्ति एक कटी हुई पतंग जैसा लक्ष्यहीन हो जाता है। यह तो निश्चित है कि यदि ज्ञानी पुरुष एक भटके हुए व्यक्ति का हाथ पकड़ उचित मार्ग की ओर ले चले तो वह उसके समग्र उत्थान में योगदान कर सकता है। मार्गदर्शन सही अर्थों में एक सेवा है, ऐसी सेवा जो असीमित है। एक शिक्षक कितने ही छात्रों को शिक्षा देकर एवं प्रोत्साहित कर उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में मार्गदर्शक भी खाली हाथ नहीं रहता। ऐसा कर वह सच्चे आनंद एवं संतुष्टि का अनुभव कर समाज में आदर का पात्र बनता है। इससे उसकी स्वयं की क्षमता और सामाजिक उपयोगिता भी विकसित होती है। पैरा चेंज। हालांकि केवल प्राणी ही नहीं बल्कि गीता, श्री रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ, महापुरुषों की जीवनियों का पठन पाठन भी आम लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनते आए हैं। प्रकृति भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। माता पिता, शिक्षक, धर्म ग्रंथ और प्रकृति की सीखों की जो लोग अवहेलना करते हैं उन्हें जीवन में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पैरा चेंज। जीव विज्ञान में एक विशेष प्रजाति के झींगुर का नाम है कैंपियोला शंकराइटिस। यह झींगुर अंधा होता है। इस झींगुर की सबसे पहले जानकारी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कुटुम्बसर गुफा से मिली थी। ऐसा नहीं है कि इसकी आंखें थी ही नहीं, वास्तव में गुफा में सघन अंधेरे के कारण इसको कभी आंखों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अंधेरा यानी प्रकाश की अनुपस्थिति। अंधेरा वहीं होता है जहां प्रकाश नहीं होता। प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधेरे का संकेत है। अंधेरे के कारण वहां
आँख का कोई काम ही नहीं है। इसलिए उस गुफा में पाए जाने वाले झींगुर अंधे थे। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि शरीर में जिस अंग की आवश्यकता नहीं होती वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मानव ने अपने मस्तिष्क का जितना अधिक उपयोग किया वह उतना ही विकसित होता गया। पैराचिन, जिस तरह से बहते रहने वाला पानी ठहरे हुए पानी से अधिक शुद्ध माना जाता है, उस तरह यदि किसी विचार को बार बार सामने ना लाया जाए तो वह वहीं जम जाता है। विचारों में प्रवाह तभी आता है जब उसमें नए विचारों का समावेश होता रहे। इसे एक तरह से वर्तमान को विचारों से जोड़ा जाना भी कह सकते हैं। युवा पीढ़ी के लिए यह अपडेट होना हो सकता है। एक पुराने विचार में यदि नए विचार को शामिल कर लिया जाए तो वह विकसित रूप में हमारे सामने आता है। पैराचेंज, इस सोच को विस्तार देते हुए कह सकते हैं कि दुख वहाँ है जहाँ सुख की अनुपस्थिति है। ठीक इसी तरह प्रसन्नता की अनुपस्थिति चिंता और तनाव को जन्म देती है। जहाँ आनंद है वहाँ तनाव हो ही नहीं सकता। ठंड की अनुपस्थिति गर्मी को जन्म देती है। पूरी बात उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए जब हम किसी गहन विषय पर विचार विमर्श करते हैं तो सबसे पहले हमें इसी उपस्थिति अनुपस्थिति पर विचार करना चाहिए। कई राज्यों में जो फसलों का उत्पादन होता है वह इसी सिद्धांत पर काम करता है। कहीं अल्प तो कहीं अतिवृष्टि, कहीं कम गर्मी तो कहीं अधिक गर्मी, कहीं गर्मी ठंडी एक समान। कई फसलें इन्हीं वातावरण को अपना लेती हैं, फिर उसमें पल्लवित होती हैं। इसमें संतुलन बिगड़ने लगता है तो फसलें प्रभावित होती हैं। कुछ इसी तरह से जीवन का क्रम है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें इसका आभास होता है। जीवन के बारे में यदि गहराई से विचार करें तो हम पाएंगे कि जीवन में चुनौतियां हमारी परीक्षा लेने आती हैं ताकि हमारा चयन इससे भी कठिन परीक्षा के लिए हो। यदि सभी चुनौतियों का हम मुकाबला करते जाएं तो हम इसके आदी हो जाएंगे। फिर चुनौतियां हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। हमारे साहस की अनुपस्थिति ही हमें कामयाब नहीं होने देती। साहस आते ही हम फिर सफल होने लगते हैं। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। भारत ने कंधार में अपने वाणिज्यिक दूतावास को जिस तरह अस्थायी तौर पर बंद करने और वहां के कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया, उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि तालिबान लड़ाके अफगानिस्तान में अपनी बढ़त कायम करते जा रहे हैं। हालांकि अफगान सेना तालिबान लड़ाकों को आगे बढ़ने से रोकने के हर संभव जतन कर रही है, लेकिन अभी तक की स्थितियां यही बयान करती हैं कि वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही है। यह किसी से छिपा नहीं कि तालिबान एक के बाद एक शहर अपने कब्जे में लेते चले जा रहे हैं।
यदि वे इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के अन्य बड़े शहरों और राजधानी काबुल के लिए भी खतरा बन सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा, जिसने सब कुछ जानते समझते हुए अपनी सेनाओं को वहां से वापस बुलाने का फैसला लिया। अमेरिकी प्रशासन को यह बताना चाहिए कि क्या उसके और तालिबान के बीच यही समझौता हुआ था कि अमेरिकी सेनाएं शांति व स्थिरता सुनिश्चित किए बिना वहां से निकल आएंगी। अभी तो ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर तालिबान लड़ाकों को अफगानिस्तान पर कब्जा करने का मौका दे दिया। पैरा चेंज। अमेरिका ने अपने स्वार्थों को पूरा करने के फेर में अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबान के समक्ष आत्मसमर्पण किया, उससे उसकी साख पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। यदि अमेरिका को अफगानिस्तान को तालिबान के ही हवाले करना था तो फिर उसकी सेनाएं वहां 2 दशक तक क्यों डटी रही और क्यों उसने वहां अरबों डॉलर खर्च किए। अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर खुद को केवल अविश्वसनीय ही नहीं बनाया, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की शांति को भी खतरे में डालने का काम किया है। उसने अफगानिस्तान को तालिबान और उन्हें पालने पोसने वाले पाकिस्तान के भी हवाले करने का जो काम किया, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों और खासकर आतंकवाद से लड़ने के उसके दावों पर भरोसा करना कठिन होगा। अमेरिका अफगानिस्तान में इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि उसने तालिबान को समर्थन और संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान को कभी जवाबदेह नहीं बनाया। यदि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व पर इतरा रहा है तो अमेरिका को नाकाम नीति के कारण भारत की चिंता का विषय केवल यह नहीं कि अफगानिस्तान में उसके हितों के लिए खतरा बढ़ रहा है, बल्कि यह भी है कि पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता है। इसकी भरी पूरी आशंका है कि इसके लिए चीन पाकिस्तान को उकसाने का काम कर सकता है। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता है कि तालिबान सरगना किस तरह चीन को अपना मित्र बताने में लगे हुए हैं। पैरा चेंज। वैश्विक महामारी के कारण लगी बंदिशों में छूट मिलने पर मैदानी क्षेत्र के लोगों ने पहाड़ों का रुख किया है। हिमाचल प्रदेश में हर रोज हजारों लोग पहुंच रहे हैं। वीकेंड पर तो पर्यटक स्थल पूरी तरह गुलजार हैं, होटल पैक हैं। पर्यटकों की आमद से मंदी की मार झेल रहे पर्यटन उद्योग को संबल मिला है। कोरोना के कारण पर्यटन उद्योग पूरी तरह ठप हो गया था। होटल कारोबारियों के अलावा इससे जुड़े कई लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया था। अब पर्यटन उद्योग के रफ्तार पकड़ने से होटल कारोबारियों को ही नहीं, परोक्ष रूप से कई लोगों को राहत मिली है। इस सब के बीच देखा गया है कि लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह गंभीर चिंतन का विषय है। पर्यटन स्थलों पर उमड़ी भीड़ के मुंह से मास्क गायब है और शारीरिक दूरी के नियम का पालन भी नहीं किया जा रहा। केंद्र सरकार ने भी
पर्यटक स्थलों और बाजार में भीड़ उमड़ने और कोविड नियमों का पालन न करने को गंभीरता से लिया है। चेतावनी भी जारी की गई है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है तो छूट को वापस लिया जाएगा। हिमाचल ने भी इसे गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित जिला प्रशासन को सख्त हिदायत दी है कि कोविड नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद ऐसे स्थलों पर पुलिस भी बढ़ा दी गई है। समझना होगा कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। शनिवार एवं रविवार को पड़ोसी राज्यों के हजारों लोग हिमाचल आते हैं। पर्यटकों का आना सुखद है, लेकिन महामारी से बचने के लिए हिदायतों का गंभीरता से पालन किया जाए। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए ही मास्क लगाया जाए। ऐसा कर बेशक व्यक्ति चालान इत्यादि से बच जाए, लेकिन महामारी से बचना मुश्किल है। जब 5 साल का बच्चा लोगों को मास्क पहनने के लिए संदेश दे तो समझना चाहिए कि खतरा अभी टला नहीं है। सतर्कता में ही बचाव है, इसलिए नियमों का पालन हर किसी के लिए जरूरी है। पैरा चेंज। नियंत्रण से बाहर जाता बंगाल शीर्षक से लिखे अपने लेख में सुरेंद्र किशोर ने बंगाल की राजनीति का एक तरफा विश्लेषण किया है। उन्होंने प्रदेश को संपूर्णता में देखने के बजाय उसके एक हिस्से को देखकर अपनी बात रखी है। राष्ट्रीय मीडिया बंगाल के हाल को कश्मीर बताने पर आमादा है, परंतु हकीकत में ऐसा नहीं है। निसंदेह कुछ हिंसक घटनाओं के बाद समाज के एक वर्ग का पलायन हुआ है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बयानबाजी ने बंगाल की छवि को धूमिल किया है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि बंगाल में बस अराजकता ही है या तृणमूल पार्टी सिर्फ अल्पसंख्यकों की वजह से चुनाव जीती है। इसमें दो राय नहीं कि अल्पसंख्यकों की ओर उसका विशेष झुकाव है, परंतु समाज के अन्य वर्गों में भी उसने पैठ बनाने का भरसक प्रयास किया है। खासकर महिलाओं में ममता का समर्थन अन्य दलों से अधिक है। कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत सामग्री से लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं और कई तरह की पेंशन और छात्र छात्राओं के लिए बनी योजनाओं ने दीदी की राज्य में पकड़ मजबूत बनाई है। घुसपैठ की समस्या जरूर है। कुछ क्षेत्रों में घुसपैठिए बहुसंख्यकों पर भारी पड़ रहे हैं। स्टॉप।